रघुपति राघव राजाराम देश बचा गए, नाथूराम गांधी की हत्या की। आप उस नाथूराम को महात्मा कहते हैं। महात्मा है ही नहीं, महात्मा नाथूराम गोडसे जी है जो नाथूराम। ऐसे ही बयानों की वजह से आपको एक बार गिरफ्तार किया गया था। जिनको मारा आप गोडसे के लिए ऐसे बोलते हो, पहली बात आपको इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, हंसने की जरूरत नहीं है, हंसने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर गोडसे जिंदा होता, सुनो, मैं आऊं क्या? मैं बीच में बोली, मैं बोली बीच में। आप में और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की सोच में क्या फर्क रहा? संतों में इनमें से कौन बेहतर राजनेता बन सकते हैं? तीनों भी नहीं बन सकते जी, तीनों नहीं बन सकते। हाँ, क्यों? सच बोलने वाले का राजनीति में हम आगे जा सकते हैं। राजनीति में है जो राजनेता है सारे के सारे वो झूठ बोलते हैं। कालीचरण महाराज अगर चुनाव लड़ेंगे, लड़ेगा ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप उस कालीचरण महाराज को सुनने वाले हो, देखने वाले हो, जो हमेशा अपने विवादित बयान के चलते सुर्खियों में नजर आते हैं। और आज भी शायद इन्होंने आते ही आते स्टूडियो में कुछ धमाका कर दिया। जब उनसे महात्मा गांधी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं महात्मा गांधी को नहीं मानता हूं मगर गॉडसे को मानता हूं जिसने महात्मा गांधी को मारा। इसी बात को लेकर जब विपक्षी उन पर टूट पड़े और बहस तब काफी ज्यादा आगे बढ़ गई और तीखी बहस हो गई। लेकिन जिस अंदाज में कालीचरण महाराज बोल रहे थे, जनता उनकी बातों से बहुत खुश थी और ताली जोर जोर से बज रहा था। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग अंत तक बने रहिए, आगे और मजा आने वाला है। जैसा कि आपने पीछे कुछ सेकंड का या 1 मिनट का वीडियो क्लिप देखा ही होगा। वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये बयान आप इससे पहले भी आप देते रहे हैं। आप कहते हैं रघुपति राघव राजाराम देश बचा गए, नाथूराम। ये इनका कथन है। जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की, बापू की हत्या की, महात्मा गांधी की हत्या की, आप उस नाथूराम को महात्मा कहते हैं और इसे आप धर्मयुद्ध कहते हैं। किसके बापू? हमारे नहीं। संवैधानिक कोई पद नहीं है राष्ट्रपिता नाम का। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने जिया हुआ। सही कहा। काय का राष्ट्रपिता? फतरे का एक दुरात्मा व्यक्ति को राष्ट्रपिता घोषित कर दिया। महात्मा है ही नहीं, महात्मा नाथूराम गोडसे जी है जो नाथूराम। ऐसे ही बयानों की वजह से आपको एक बार गिरफ्तार किया गया था। करे जन्म भर जेल में रहने को तैयार हैं हम। देश अगर उन्नत होता है तो धर्म का रक्षण होता है, राष्ट्र का रक्षण होता है, तो जिंदगी भर जेल में रहने को तैयार है। हमारे कोई पत्नी बच्चे थोड़ी है, हम हमारी खोपड़ी में गोली मार दिया आतंकवादी तो रोने वाला कौन है? हमारे पीछे कोई नहीं है। मेरा सवाल तो सुनिए। देखिए, सबसे पहले मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है जब आप महात्मा गांधी जैसे हम तो देवता ही बोलते हैं, देवता को आप ऐसे जिनको मारा आप गोडसे के लिए ऐसे बोलते हो। पहली बात, आपको इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, हंसने की जरूरत नहीं है, हंसने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर गोडसे जिंदा होता, सुनो, मैं आऊं क्या? मैं बीच में बोली, गोडसे अगर जिंदा होता तो वो कसाब कहलाता, गोडसे कसाब। वो देशद्रोही, आतंकवादी, वो जिस लेवल का बंदा था। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, इनको महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से बड़ी दिक्कत है, बहुत पेट में दर्द होता है। लेकिन माफ करना, आज की डेट में जितना युवा है, जो नेता है, जो एक्टर है, एक आम आदमी भी महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। अच्छा, आप एक तरफ जब कहते हैं कि नाथूराम गोडसे को आप महात्मा कहते हैं, आप महात्मा गांधी को बापू नहीं मानते, आप उनको राष्ट्रपिता नहीं मानते, फिर आप ये बताइए कि आप में और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की सोच में क्या फर्क रहा है? वहां पर भी वहां के राष्ट्रपिता की स्टैचू को वहां के कट्टरपंथी तोड़ देते हैं और यहां पर बापू के हत्यारे को आप महात्मा कहते हैं। कट्टरपंथी किसको बोल रहे हैं आप? ये जरा मुझे क्लियर करिए। वहां के कट्टरपंथी जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, वहां के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की स्टैचू को तोड़ दिया। मैंने मुसलमान जो कुछ भी कर रहे हैं 72 हुरों के लिए कर रहे हैं। ये आपकी अपनी समझ। क्या अफसराए यहाँ नहीं है? क्या आप नहीं बोलते? मुसलमानों का उद्देश्य 72 हुरे हैं, हिंदुओं का उद्देश्य ईश्वर को पाना है। हिंदू जब युद्ध करेगा धर्म संरक्षण के लिए, न्याय के लिए करेगा। जिहाद जब होगा वो काफिरों के नाश के लिए, हत्याओं के लिए। अच्छा। और काफिरों को मार के हुरों को पाने के लिए होगा। ये जमीन आसमान का अंतर हिंदू और मुसलमान में है। हिंदू जब युद्ध करता है तो ईश्वर को पाने के लिए, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। ये भगवान का वाक्य है। सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, लाभ होगा कि हानि होगी, विजय होगा कि पराजय होगा, इसकी परवाह किए बिना धर्म साम्राज्य की प्राप्ति के लिए, राष्ट्र के संरक्षण के लिए युद्ध करो।
ये भगवान की ऑर्डर है। मनसूबे बताने वाले ये तो ब्राह्मण का वेशभूषा धारण करके हिंदुओं को भड़काने वाले लोग हैं। चाहते हैं तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आइएगा जल्दी से। तीसरा सवाल देखिए, संतों में इनमें से कौन बेहतर राजनेता बन सकते हैं? अब देखिए, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, देवकीनंदन ठाकुर हैं, या फिर खुद काली पुत्र कालीचरण महाराज? तीनों भी नहीं बन सकते जी। तीनों नहीं बन सकते? हाँ, क्यों? सच बोलने वाले का राजनीति में हम आगे जा सकते हैं। मतलब जो राजनीति में कालीचरण महाराज, मतलब जो राजनीति में है, जो राजनेता है सारे के सारे वो झूठ बोलते हैं। उनको मधुर भाषा वापरनी पड़ती है, वो कठोर बोली नहीं सकते हमारे जैसा। ये भी कठोर, ये भी कठोर, मैं तो भयंकर ही हूँ, अंगार उगलने वाला। मतलब आपने कह दिया कि आपके अलावा ये दोनों भी राजनेता हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल आइएगा। चौथा सवाल, कालीचरण महाराज अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या बीजेपी से लड़ेंगे, निर्दलीय, या अपनी पार्टी अलग बनाएंगे? लड़ेगा ही नहीं। वही होगा। आपने नगर निकाय का चुनाव तो लड़ा था ना अकोला से? हाँ, बम डालने के लिए। अभी आप कहते हैं राजनेता नहीं बनेंगे। चुनाव तो लड़ लिया आपने अकोला से। अनुभव अब नहीं लड़ना चाहता। अब नेता बनने की ख्वाहिश त्याग दिया। जो इच्छा थी राजनीति का हिंदूकरण करने की, हिंदू वोटर बैंक बने तो हिंदूवादी बने सरकारें, यहाँ हिंदुओं को जगाने के लिए सर फटकना पड़ रहा है। ये हिंदूवादी बने तो कट्टर हिंदूवादी। दोस्तों, अभी आपने पीछे पूरा वीडियो देख लिया होगा और देखकर जाने से पहले एक प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। लेकिन मैं भी दोस्तों कुछ कहना चाहता हूं। अगर शांति से कालीचरण महाराज ने कहा, विपक्षी ने कहा, यह काम शांति से भी हो सकता है और हम हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। अगर शांति से होना होता तो अब तक हो गया रहता, इतना ज्यादा मुद्दा आगे बढ़ता ही नहीं। लेकिन नहीं, सरकार के पास इस पर ध्यान देना नहीं है। सरकार के पास संतों को डिबेट में लाना जरूरी है। धर्म के नाम पर राजनीति करनी है, जाति के नाम पर राजनीति करनी है, भगवान के नाम पर राजनीति करनी है। लेकिन जो चीज मुद्दा है, बेरोजगारी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार, हर एक ऑफिस में दोस्तों बिना 500 का नोट दिए काम नहीं होता है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन सरकार का ध्यान इस पर नहीं है। फालतू की बातें करते हैं, धर्म को कभी लाते हैं, जाति को लाते हैं, मजहब को लाते हैं, भगवान को लाते हैं, यही बात है। और बात रही हिंदू राष्ट्र की, अगर शांति से होना होता तो कब का ये काम हो गया रहता। अब शांति से नहीं, एक हिंदू को, एक साधु को शस्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान रहना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।